पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन और अमेरिका के बीच इसी साल जंग छिड़ सकती है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के एडमिरल ने दावा किया कि चीन इस साल के अंत तक ताइवान पर हमला कर सकता है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो चीन और अमेरिका के बीच भी जंग शुरू हो जाएगी और दक्षिण चीन सागर जंग का अखाड़ा बन जाएगा। आसमान में दोनों देशों की खतरनाक मिसाइलें एक दूसरे को आंखें दिखाने लगेंगी। समंदर के ऊपर चीन और अमेरिका के जंगी जहाज आपस में भिड़ जाएंगे और दोनों शक्तिशाली देशों के टकराते ही तबाही मचनी तय है, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों ही देशों के पास ऐसे घातक हथियार हैं जो अगर चल गए तो फिर दुश्मन का नामो निशान तक मिटा सकते हैं। और अमेरिकी नौसेना के एडमिरल माइकल गिल्डे के मुताबिक ऐसा इसी साल हो सकता है, यानी चीन और अमेरिका के बीच 2 महीनों के भीतर ही युद्ध हो सकता है, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि चीन ताइवान पर इस साल के अंत तक हमला कर सकता है। इसी वजह से एडमिरल माइकल गिल्डे ने अमेरिकी सेना को तैयार रहने की सलाह दे दी ताकि ताइवान पर चीन के हमले का जवाब दिया जा सके, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा वक्त से चीन ताइवान को लेकर मनमानी कर रहा है। वो जब चाह रहा है तब ताइवान के करीब मिसाइलें बरसा रहा है, अपने जंगी जहाजों से लड़ाकू विमानों को उड़ाकर ताइवान की सीमा के पास आंखें दिखा रहा है। इतना ही नहीं, वो ड्रोन से भी ताइवान पर नजर रख रहा है। पिछले 2 महीने से चीन ने ताइवान को डराने के लिए अपने कई घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर उसने हमला किया तो वो बहुत ही भीषण हमला होगा जो ताइवान को संभलने का मौका भी नहीं देगा। इसी वजह से अमेरिकी फौज को पूरी तरह तैयार रहने की नसीहत दी जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि चीन के गुस्से से ताइवान को अगर कोई बचा सकता है तो अमेरिका ही है। और वो कई बार ताइवान को यह भरोसा भी दिला चुका है कि चीन की किसी भी उकसाने वाली हरकत का तगड़ा जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए मिसाइलों और खतरनाक हथियारों से लैस उसके कई जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में पूरी तरह मुस्तैद हैं। और चीन के हमला करते ही वो उस पर टूट पड़ेंगे। लेकिन चीन भी ताइवान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। वो अपनी सेना की ताकत परखने के लिए लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। एक रोज पहले ही वहां से जो तस्वीरें आई, उन्होंने साफ कर दिया कि वो एक साथ ताइवान और अमेरिका दोनों को धमका रहा है। दावा किया गया कि चीन ने एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की। इसके साथ ही कुछ दिन पहले शी जिनपिंग ने भी ताइवान पर कब्जे के लिए अपनी सेना को वहां उतारने की चेतावनी दी। ऐसे में माना जा रहा है कि एडमिरल माइकल गिल्डे की ताइवान पर चीन के हमले की आशंका सही साबित हो सकती है। चीन ने दावा किया कि वो एक ऐसा हाईटेक हथियार बनाने जा रहा है जो आसमान में हवाई जहाज जितनी ऊंचाई पर उड़ भी सकता है और किसी पनडुब्बी की तरह समंदर की गहराई में भी जा सकता है। मतलब चीन का यह हथियार 2 in 1 है, क्योंकि वो एक मिसाइल भी है और पानी में चलने वाला बम टॉर्पीडो भी, जिससे चीन के दुश्मनों का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। दुश्मन जहां भी छिपा बैठा हो, चीन का यह हथियार उसे ढूंढकर मार गिराएगा, फिर चाहे उसके लिए आसमान का सीना चीरना हो या गहरे समंदर में गोता लगाना हो। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का यह नया हथियार एक मिसाइल ही है, लेकिन ऐसी मिसाइल जो पानी को छूते ही एक अल्ट्रा फास्ट टॉर्पीडो का अवतार ले लेगी। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि आवाज की रफ्तार से 2.5 गुना तेज उड़ने वाली उनकी मिसाइल समंदर में खड़े बड़े से बड़े जंगी जहाजों को डुबा देने का दम रखने वाली होगी। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच उनके करीब के 3 देशों जॉर्जिया, अजरबैजान और तुर्की ने एक साथ मिलिट्री ड्रिल की। इनमें तुर्की और जॉर्जिया तो काला सागर के किनारे ही बसे हुए हैं, जहां तैनात अपने जंगी जहाजों से रूस यूक्रेन पर मिसाइलें बरसाता है। और इसी काला सागर के दूसरे किनारे पर बसे जॉर्जिया और तुर्की ने अजरबैजान के साथ मिलकर बड़ी ड्रिल की। इसमें तीनों देशों की सेनाओं ने टैंक और हेलीकॉप्टर समेत कई हथियारों का इस्तेमाल किया। एक जगह तो सेना ने किसी मकान में छिपे दुश्मन को खत्म करने के लिए उसे बम से उड़ाने का अभ्यास किया, जबकि ड्रिल में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने भी अपना दम दिखाया। इसके साथ ही कई विमानों से कूदे सैनिकों ने पैराशूट की मदद से जंग के मैदान में उतरने की अपनी ताकत को भी परखा। जॉर्जिया के मुताबिक तीनों देशों की सेनाओं के एक साथ आने से उनके आसपास की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।